आज हम जॉब इवैल्यूएशन के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके पहले मैं शॉर्ट में आपको दो कंसेप्ट बता दूं जिससे आपको जॉब इवैल्यूएशन समझना आसान हो जाएगा। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल लूँगा जिससे कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। नाउ दो कंसेप्ट जो आपको जॉब इवैल्यूएशन से पहले समझना होगा वो है जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन। लेट अस टेक वन एग्जांपल। एक पायलट को आपको अपॉइंट करना है, तो पहले पायलट का क्या काम है? प्लेन उड़ाना, प्लेन लैंड करना, ठीक है ना, पूरा चेकलिस्ट रखना, एविएशन फ्यूल, प्लेन में बराबर फ्यूल भरा हुआ है, पहले पहुंचना, हेल्प करना एयरलाइन को। ये जॉब डिस्क्रिप्शन, क्या काम करना है पायलट को प्लेन उड़ाने के अलावा और साथ में प्लेन उड़ाने का भी, या एक सर्जन को क्या क्या काम है, जैसे पेशेंट्स को ट्रीट करना, सर्जरी करना, पोस्ट ऑपरेटिव, प्री ऑपरेटिव, ड्यूरिंग, आफ्टर, ये सब काम है। दैट इज जॉब डिस्क्रिप्शन। अच्छा, पायलट का ये जॉब डिस्क्रिप्शन क्या काम है, कैसे करना है, कौन करेगा। बट जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है? पायलट के लिए क्या रिक्वायरमेंट होगा? उसको पायलट लाइसेंस ज़रूरत है, उसके पहले 12th में उसका मैथ्स और एसपी ज़रूरत है, उतने फ्लाइंग आवर्स होना चाहिए, ठीक है ना। प्लेन जैसे बड़ा होते जाएगा वैसे फर्स्ट ऑफिसर के पास फ्लाइंग आवर ज़्यादा नहीं रहता है, कैप्टन जिसके पास उतना एक्सपीरियंस रहता है। तो दैट इज जॉब स्पेसिफिकेशन। जैसे सर्जरी रहा तो एमडी डॉक्टर चाहिए, ठीक है, इतने साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ये स्किल सेट चाहिए। दैट इज जॉब स्पेसिफिकेशन। सो जॉब डिस्क्रिप्शन क्या काम करना है, जॉब स्पेसिफिकेशन उस काम के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, क्या स्किल है, क्या एक्सपीरियंस है, वो है, ठीक है। जॉब इवोल्यूशन बड़ा यूनिक कंसेप्ट है। अभी एक बात बताओ कि एक हॉस्पिटल ले लो, एक सर्जन ले लो। सर्जरी से पहले क्या होगा? एक डॉक्टर को बुलाया जाएगा कि पेशेंट को बेहोश करना है, उसको एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया मेरा स्पेलिंग गलत हो सकता है, एनेस्थीसिया वाले को बुलाना पड़ेगा। नर्सेज रहेंगे, कंपाउंडर रहेंगे, एक्सरे होगा, एमआरआई होगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? नाउ एक बात बताओ, एक सर्जरी है, डॉक्टर हार्ट का सर्जन है, कार्डियक सर्जन है, हम्म? और नर्सेज है, किसका पगार ज्यादा रहेगा? कार्डियक सर्जन करेगा। अच्छा, पायलट है, एयर होस्टेस है, किसका पगार ज्यादा रहेगा? पायलट का। सो जॉब इवैल्यूएशन क्या करता है? एक जॉब का इंपॉर्टेंस एज कंपेयर टू अदर जॉब चेक करता है। फॉर एग्जाम्पल, कॉलेज में, डू यू एग्री, मैं यहां पे लिखता हूं, एक टीचर रहेगी, ठीक है, और एक लाइब्रेरियन रहेगा। नाउ टेल मी, किसका पगार ज्यादा होगा? टीचर का एनी टाइम। अच्छा, अब मैं प्रिंसिपल लिख देता हूं, किसका काम ज्यादा होगा? प्रिंसिपल का। पगार किसका ज्यादा होगा? क्यों? क्योंकि आपने देखा प्रिंसिपल को साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, एक कॉलेज में तीनों है, वो संभालना है, टीचर्स को देखना है, एडमिशन प्रोसेस, एग्जामिनेशन, रिजल्ट सब देखना है। अब टीचर एचआर की टीचर है, उसको तो सिर्फ एचआर सिखाना है, लेकिन वो हाई स्किल्ड जॉब है। लाइब्रेरियन को लाइब्रेरी संभालना है, क्लर्क को फीस कलेक्ट करना और वो सब देखना है। सो व्हाट इज जॉब इवैल्यूएशन? ये बोलते हैं ना, कंसेप्ट 1871 को आया था, 120 साल पुराना कंसेप्ट है, आज भी वैल्यू है, ठीक है, ये हिस्ट्री है। 1871 ये यूनाइटेड सर्विस सिविल सर्विस कमीशन में इतना उस समय क्यों आया? क्योंकि आप देखो कि जब मिलिट्री में भी ले लो, ऑफिसर होगा, सूबेदार होगा, लेफ्टिनेंट कर्नल होगा, मेजर होगा, है ना, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होगा, सबके पगार अलग अलग है क्योंकि सबके काम अलग अलग है। सो जॉब इवैल्यूएशन में आप एक जॉब का वर्थ दूसरे जॉब के कंपैरिजन में करते हो। सबको सेम सैलरी कैसे हो सकता है? मुकेश अंबानी रिलायंस को हेड करते हैं, सीईओ है, रिलायंस का अकाउंटेंट। रिलायंस का अकाउंटेंट किसको पगार ज्यादा होगा? वैसे तो मुकेश अंबानी सैलरी भी नहीं लेते, बहुत बड़ी बात है,
लेकिन अकाउंटेंट का पगार ज्यादा रहेगा कम रहेगा एज कंपेयर टू द डायरेक्टर, नॉर्मल डायरेक्टर ऑफ रिलायंस। क्यों? क्योंकि डायरेक्टर को जियो को आगे कैसे बढ़ाना है वो सोचना है, ठीक है, जबकि अकाउंटेंट को हिसाब किताब फाइनलाइजेशन उतना ही रखना है। सो जॉब का पैरामीटर अकाउंटेंट का कम है, सीईओ का ज्यादा है, इसलिए सीईओ का काम ज्यादा है तो पगार ज्यादा है। सो जॉब इवैल्यूएशन यही काम करता है कि एक ऐसा टर्म है जो सिस्टमेटिक और ऑर्डरली तरीके से एक जॉब का दूसरे जॉब के साथ कंपैरिजन करता है, इंसान को नहीं। आप एक आदमी का काम दूसरे आदमी के काम से कंपेयर नहीं कर रहे हो सकता है अकाउंट्स में अकाउंट्स वाला आदमी ज्यादा स्किल्ड हो एज कंपेयर टू द टैक्सेशन आदमी, वो हम नहीं देख रहे। हम देख रहे हैं अकाउंट्स का काम टैक्स के काम से ज्यादा डीप है, देयरफॉर उसको ज्यादा पगार मिलना चाहिए। स्किल सेट आपका अलग कंसेप्ट है जो कि जॉब स्पेसिफिकेशन में आएगा। जॉब इवैल्यूएशन जस्ट एक जॉब का कंपैरिजन दूसरे जॉब के साथ किया जाता है। फर्क समझा आपको? उस हिसाब से पगार भी तो तय हो सकता है, इंसान अलग होंगे, स्किल सेट अलग होंगे, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम काम देख रहे हैं। फीचर्स क्या है, आप जॉब को इवेल्युएट कर रहे हैं, लोगों का नहीं। जॉब आउटपुट क्या दे रहा है, उसका स्ट्रक्चर में क्या रोल है। जैसे कि कार बना रहे हैं, मानते हैं पेंटिंग और ये सब इंपॉर्टेंट है, बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कार का दिल, इंजन। सबसे ज्यादा ताकत किस में होना चाहिए, इंजन में। सो जो इंजन में काम करता है उसका पगार ज्यादा ही होना चाहिए। अच्छा, जिसने कार डिजाइन किया, R&D वाला, उसका पगार सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि नवी कार आएगी नहीं तो कंपनी का अस्तित्व ही रहेगा नहीं। सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले का पगार प्रोडक्शन से ज्यादा होना चाहिए। सो वैल्यू ऑफ जॉब आप कंपेयर करते हो, उसके हिसाब से जॉब तय करते हो, ठीक है ना। वेज नेगोशिएट हो सकता है, स्किल सेट तय कर सकते हैं जॉब के हिसाब से। एक सिंपल सा है, एक क्यों जरूरी है, कॉम्पनसेशन। अच्छा, एक अकाउंटेंट ने बोला मेरा पगार मैनेजर से कम, तो उसको बोला जाएगा तुझे तो अकाउंट देखना है, मैनेजर को अकाउंट्स, टैक्सेशन, बजट, कॉस्ट अकाउंटिंग, जीएसटी सब देखना है। तो काम का रोल किसका ज्यादा है, सेल्स एग्जीक्यूटिव का पगार और सेल्स मैनेजर में से पगार किसका ज्यादा रहेगा, सेल्स मैनेजर का। सेल्स एग्जीक्यूटिव को तो गुड्स बेचना है, लेकिन सेल्स मैनेजर को एडवर्टाइजिंग देखना है, सेल्स प्रमोशन देखना है, गोल सेट करना है, टर्नओवर देखना है, रिपोर्ट करना है डायरेक्टर को, बड़े बड़े काम करने हैं, ठीक है। सो बेसिकली आप पे रेट स्ट्रक्चर, अलग अलग पे रेट होगा, जॉब अलग है तो पगार अलग होगा। एम्प्लॉयज का प्रोग्रेशन, उनका ट्रेनिंग, उनका स्किल सेट, वेदर ये काम जरूरत है कि नहीं। अभी अमेरिका में आपने देखा है कभी पिक्चर में कि जब एक पैसेंजर चढ़ता है, वो कॉइन डालता है, अपने आप टिकट आती है, वहां कंडक्टर है ही नहीं, सिर्फ ड्राइवर है। इंडिया में कंडक्टर भी रहेगा, ड्राइवर भी रहेगा, देखा है आपको। दुबई में बहुत कम ड्राइवर्स रहते हैं, कोई उसमें दो राय नहीं है, लेकिन वहां पे टेक्नोलॉजी इतना एडवांस है ना, आपको ट्रैफिक पुलिस भी कम मिलेंगे। क्यों? रोड्स गवर्न बाय सैटेलाइट, सैटेलाइट संभालते हैं रोड को, इसलिए कोई भाग भी नहीं सकता, सब ट्रैक हो जाता है। सो बोलने का तात्पर्य यह है, आप वेज रेट तय कर सकते हो। एडवांटेज क्या है, मोटिवेशन, मुझे पता है उस जॉब में ज्यादा स्किल सेट है तो मैं वो काम करूं, बराबर ना। मैं सिर्फ अकाउंट्स कर रहा हूं, उसके बजाय मैं टैक्स का नॉलेज लूं तो ज्यादा पगार मिलेगा, हो सकता है, क्योंकि जीएसटी का रिक्वायरमेंट जैसे आगे बढ़ रहा है। सो स्पेशलाइजेशन आ जाएगा। मैं हो सकता है फिनेंस में स्पेशलाइजेशन कर लूँ, क्योंकि उसमें पूरा मेरे अंडर आ जाएगा, जॉब का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो मेरा पगार भी ज़्यादा, और सैलरी स्ट्रक्चर भी चेंज होते जाएगा। मेरे को एम्प्लॉय सेलेक्ट करना है तो मैं देखूंगा उसने क्या काम किया है, इस जॉब में कहाँ फिट होता है, उसका पर्सनैलिटी और जॉब के रिक्वायरमेंट कैसे मैच होते हैं, और एम्प्लॉय और मैनेजर के बीच में हार्मोनियस रिलेशनशिप रहेगा, क्योंकि एम्प्लॉय को पता है मेरे से ज्यादा काम ये कर रहा है, ज्यादा काम है, स्किल्ड है आदमी, इसलिए पगार ज्यादा है। मुझे प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं मैनेजर के पास जाऊंगा, उसके पास सालों का एक्सपीरियंस है, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे 10,000 पगार है, उसको 40,000 पगार है, तो मैं कंपेयर नहीं करूंगा, क्योंकि काम का क्वालिटी, मुझे कुछ डाउट आ रहा है तो मैं उसके पास जाऊंगा, उसको सब आता है। आज मैं 40,000 पगार लूं, मेरे पास नॉलेज ही नहीं है तो कंपनी घाटे में चला जाएगा।
और काम में गलतियां होंगे, और स्टैंडर्डाइजेशन बोल सकते हैं। अच्छा, आर्मी में भी 1 रैंक 1 पेंशन, रैंक जैसे बढ़ेगा वैसे आपका पेंशन भी बढ़ेगा। सूबेदार को 30,000 होगा, मेजर जनरल को 50, 60, 70 हजार होगा। रैंक बढ़ रहा है तो पेंशन भी तो बढ़ रहा है। और नवे जॉब्स, ठीक है, काम नवा आया तो उसका रिक्वायरमेंट क्या है, दूसरे जॉब के हिसाब से इंपॉर्टेंस कितना है, इसलिए होटल में शेफ का पगार ज्यादा रहेगा वेटर से। वेटर को क्या करना है, देना है, लेकिन असली खाने का टेस्ट कौन लाता है, शेफ। तो शेफ का पगार किस लिए ज्यादा रहेगा, वेटर से ज्यादा रहेगा। ये एडवांटेज था। लिमिटेशंस क्या होता है कि आप जॉब इवेल्युएट करते हो तो टेक्नोलॉजी इतना फास्ट बढ़ रहा है कि इसका काम आउटडेटेड। बैंक में क्या हो रहा है, कैशियर था, अभी कैश डिपॉजिट मशीन आ गई है। अच्छा, एक बात बताओ, सॉफ्टवेयर के इतने सारे लोग को बेरोजगारी हो रहा है, और आईआईटी जैसा वर्ल्ड का सब वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस में 25% लोगों को जॉब ही नहीं मिला। आज कोडर जो है, जो कंप्यूटर प्रोग्रामर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से प्रोग्राम के प्रोग्राम बन जाते हैं। तो एक्सट्रीमली स्किल्ड आदमी का एक काम है, जो टेक्नोलॉजी के अपग्रेडेशन की वजह से इंसान का रोल खत्म हो रहा है, कम हो रहा है। सो आप यूनिवर्सल नहीं कर सकते। जैसे अमेरिका में ड्राइवर को पगार अच्छा रहता है, सेम टीचर को, या डॉक्टर ले लो, इंडिया में स्टार्टिंग डॉक्टर को 60, 70 हजार होगा, अमेरिका में 6 लाख रुपया है, 10 टाइम ज्यादा। तो यही जॉब का इंपॉर्टेंस यहाँ पे ये है। अच्छा, अमेरिका में टीचर्स लोग के बंगले रहते हैं, उनको एक अलग स्टेटस मिलता है। यहाँ पे टीचर्स लोग, अच्छा, 10, 15 हजार से भी टीचर्स जो ग्रांट में या एनसीईआरटी में नहीं बैठते, नॉर्मल कोर्स में 10, 15 हजार में टीचर्स काम करते हैं। वही वहां पे 1.5, 1.5 लाख रुपया होगा। दुबई में टीचर्स का सैलरी कैन गो 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख। वही यहाँ पे 25 हजार होगा। जो दुबई में 2.5 लाख है वो यहाँ पे 30 हजार होगा, 40 हजार होगा। सो आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते इंडिया का रिक्वायरमेंट ये तो अमेरिका में ये रहेगा। और बायस हो सकता है कि मैं बायस करूं कि इस, अच्छा, मैंने टैक्स में, एचआर का आदमी, उसको टैक्स का नॉलेज है, तो बोलेगा नहीं टैक्स वाले को ज्यादा पगार मिलना चाहिए क्योंकि उसका बायस टैक्स की तरफ ज्यादा हो। बायस का भी असर हो सकता है। पर्सनल वेज स्ट्रक्चर, जॉब इवैल्यूएशन कर सकते हैं तो वेज स्ट्रक्चर में भी बदलाव आएगा। कभी कभार डायमंड में, एक डायमंड जो काम करता है उसको 2 लाख रुपए का पेमेंट मिलता है। अभी पूरा डायमंड मार्केट डाउन है क्योंकि वर्ल्ड का इकोनॉमी डाउन है। तो वही जो 2 लाख में काम करता था आज 20 हजार में भी तैयार है, काम ही नहीं है। तो वर्क के साथ साथ जॉब इवैल्यूएशन भी बदलता है, जॉब स्पेसिफिकेशन भी बदलता है। तो मैं बोलूंगा भाई तेरे पास ज्यादा स्किल नहीं, फिर भी काम कर, क्योंकि काम ही नहीं है। तो हाई स्किल्ड वाला भी आधे नौकरी में काम करेगा। और कंपनी क्या करती है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सपोजिटली 1000 परमानेंट एम्प्लॉयज है तो 4000 टेम्पररी वर्कर्स होंगे। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आधे वर्कर्स टेम्पररी है। टेम्पररी को मैं दूंगा 30 हजार, परमानेंट को दूंगा 80 हजार, ये फर्क आ जाता है। टेम्पररी को काम नॉर्मल, परमानेंट को काम ज्यादा डीप। टेम्पररी वाला फाइट नहीं कर सकता, लेकिन एक समय के बाद स्ट्राइक हो जाते हैं कंपनी में। टेम्पररी वाले बोलते हैं कि हमको एक्सपीरियंस आने के बाद हम परमानेंट जितना काम कर रहे हैं तो हमको पगार कम, क्योंकि हम टेम्पररी है। आज बॉश कंपनी ले नासिक में 1000 फुल टाइम एम्प्लॉय होंगे तो 1800, 2000 टेम्पररी होंगे, क्योंकि टेम्पररी को पगार और बहुत सारी चीजें, फैसिलिटीज कम रहते हैं। जॉब रेटिंग भी आसानी से होता है, लेकिन आप जब ये करते हो कंपैरिजन तो रेटिंग में दिक्कत आते हैं। और जॉब इवैल्यूएशन बहुत टाइम लगता है करने को, फ्लेक्सिबिलिटी भी कम है क्योंकि आपको पैरामीटर्स दिए जाते हैं, ये तो ये जॉब है, लेकिन पैरामीटर्स आपने सॉफ्टवेयर का दे दिया, लेकिन ऑन साइट, ऑफ साइट, वर्क फ्रॉम होम, कितने सारे डायमेंशन आ जाते हैं। ठीक है, जॉब इवैल्यूएशन बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, बहुत टाइम लगता है, बहुत कॉस्ट लगता है। तो ये सब आप कर सकते हो। ठीक है, मेथड्स ऑफ जॉब इवैल्यूएशन, आप जॉब रैंक करोगे, पायलट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या सर्जन सबसे इंपॉर्टेंट, फिर एमआरआई वाला, फिर रेडियोलॉजिस्ट, फिर, समझ में आ रहा है, आप रेट कर रहे हो। और फिर अकॉर्डिंगली कॉलेज में प्रिंसिपल हाईएस्ट मोड में, फिर टीचर्स, फिर क्लर्क्स। टीचर में भी 2 मोड, एसोसिएट और असिस्टेंट। एसोसिएट जिसको 5 साल के ऊपर है तो उसका पगार ज्यादा, असिस्टेंट स्टार्टिंग में, मतलब प्रिंसिपल का 2 लाख रुपया सैलरी, एसोसिएट टीचर का 1 लाख सैलरी, असिस्टेंट जो अभी ज्वाइन है इसका 40 हजार सैलरी, लाइब्रेरियन का 30 हजार सैलरी, क्लर्क का 25 हजार सैलरी। बैंक में भी बैंक मैनेजर का अलग रहेगा, कैशियर का अलग रहेगा, ऑटो डिपार्टमेंट का अलग रहेगा, होम लोन का अलग रहेगा। सो आप जॉब क्लासिफाई कर सकते हो।
ठीक है, उसके हिसाब से पॉइंट्स दो और कंपेयर करो एक जॉब का दूसरे जॉब के साथ रेलेवेंसी, और उस हिसाब से जिसका महत्व ज्यादा है उसको ज्यादा पगार। इसलिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी में रहता है उसका पगार ज्यादा रहता है। ये था जॉब इवैल्यूएशन के बारे में, मेथड्स, फीचर्स, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस है। आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको और भी वीडियोस मिल जाएंगे, इस सब्जेक्ट के ही नहीं दूसरे सब्जेक्ट के भी मिल जाएंगे, तो आप प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।